नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नीतीश कुमार बिहार की सियासत में एक ऐसा नाम जो पिछले 19 साल से सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं और बिहार की सियासत नीतीश कुमार के चारों ओर घूम रही है। साल 2005 में बिहार की सत्ता की बागडोर संभालने वाले नीतीश कुमार अब तक के राजनीतिक सफर में जिस किसी के भी साथ रहे, सरकार की ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार ही रहे। आखिर क्या वजह है कि साथी कोई भी हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही रहे हैं? तो क्या नीतीश कुमार ने अपने करिश्माई राजनीतिक कुशलता से बिहार के अब तक के सफल मुख्यमंत्री का दर्जा हासिल कर लिया है? तो बिहार में पिछले 19 साल में जीतन राम मांझी के 9 महीने के कार्यकाल को अगर आप छोड़ दें तो नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और बिहार में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं, जिसको लेकर माना जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार के अब तक के सबसे सफल मुख्यमंत्री बन गए हैं। और इसकी कुछ प्रमुख वजहों को जानने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जिसने देश को भी दिशा दिखाई है और विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई है। 2005 में बिहार की सत्ता में आते ही सबसे पहले नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था पर काम किया। अपराधियों पर नकेल कसी गई और पहले ही शासनकाल में बिहार में कानून का राज स्थापित कर सुशासन बाबू की छवि हासिल कर ली। और उसके बाद महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा काम किया है। बेटियों की शिक्षा से लेकर नौकरी और निकाय चुनाव तक में आरक्षण की नई व्यवस्था व्यवस्थापित कर दूसरे राज्यों को भी सीएम नीतीश कुमार ने प्रेरित किया है। तो बिहार में नीतीश कुमार की कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नवादा की चुनावी सभा में मुहर लगा दी, जब पीएम मोदी ने बिहार को जंगल राज से निकालने का श्रेय नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी को दे दी। और नवादा के हमारी माताओं बहनों को लंबे समय तक जंगल राज के अंधेरे में अपना जीवन गुजारना पड़ा है। बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। अभी नीतीश जी विस्तार से बता रहे थे कि जंगल राज के समय शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अन्य सुविधाओं की कैसी हालत थी। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार उन परिस्थितियों से बाहर निकला है। तो बिहार को जंगल राज से बाहर निकालने के अलावे से नीतीश कुमार ने के नाम और भी कई ऐसी बड़ी उपलब्धियां दर्ज हो चुकी हैं, जो एक एक करके हम आपको बताते हैं। नौकरी देने के मामले में नीतीश कुमार ने इतिहास रचा है। 70 दिन में 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली बिहार में नीतीश कुमार ने करवाई है और देश में इतने बड़े पैमाने पर पहली बार किसी राज्य में बहाली हुई है। 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया है। 8 लाख युवाओं को नौकरी सरकार के द्वारा दे भी जा चुकी है, यानी वादे के मुताबिक बाकी नौकरी 1.5 साल में अभी देना है। तो नीतीश कुमार की राजनीतिक कुशलता कि ये कमाल है। सोशल इंजीनियरिंग में नीतीश कुमार का कोई जवाब ही नहीं। राजनीतिक जीवन में नीतीश कुमार की छवि पूरी तरह से बेदाग है। विधि व्यवस्था पर काम के लिए सुशासन बाबू की छवि उनकी बनी हुई है। उन्हें सुशासन बाबू के नाम से लोग जानते हैं। 2005 में सत्ता में आने के बाद बिहार को जंगल राज से उन्होंने निकाला। बिहार में सड़क, पुल और पुलियों का जाल बिछा दिया। न्याय के साथ विकास नीतीश कुमार का ये मंत्र रहा है और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति नीतीश कुमार ने अपनाई है। गठबंधन कोई भी हो, नीतीश कुमार का दबदबा हर गठबंधन में कायम रहा है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहे हैं। तो ऐसे में कुछ खास ऐसी उनकी बातें हैं
जो आज ये दर्शाती हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के सबसे सफल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं। और इस बात का मुहर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगाया। जब वो नवादा पहुंचे थे तो उस वक्त उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये श्रेय नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की जोड़ी को दी कि जंगल राज से बिहार को बाहर निकाला गया, बिहार में विकास की गति को आगे बढ़ाया गया। तो चलिए कुछ और प्रमुख बिंदुओं को हम आपको बताते हैं। बिहार में 2 दशक से नीतीश कुमार ही किंग क्यों बने हुए हैं, ये आप समझिए। इतने लंबे राजनीतिक सफर के बाद जेडीयू कभी अपने दम पर अकेले सरकार नहीं बना सकी और आज जब बिहार में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है तो भी बिहार के किंग नीतीश कुमार ही हैं। कभी अपने दम पर अकेले सरकार नहीं बना पाए, साथी कोई भी हो, लेकिन सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही रही है। 2005 में 88 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी जेडीयू। 2005 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। 2010 में 115 सीट के साथ लगातार दूसरी बार सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू बनकर उभर के सामने आई थी। 2015 के चुनाव में जेडीयू की सीटों की संख्या घटी, सबसे बड़ी पार्टी नहीं होने पर भी ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार ही रहे। 2020 में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई जेडीयू। 2020 में भी नीतीश कुमार के हाथ में ही लेकिन सत्ता की कमान रही। आरजेडी बीजेपी दोनों के साथ बारी बारी से नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है, लेकिन गठबंधन जो भी हो, दोनों ही गठबंधन में पावर सेंटर नीतीश कुमार ही रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार के अब तक के सबसे सफल मुख्यमंत्री हो चुके हैं? राजनीति कोई कितना भी काम कर ले, विपक्ष उसके काम को नकारता है तो साथ ही उसकी तारीफ करते हैं। और नीतीश कुमार के काम को लेकर ऐसा ही है। बिहार में सत्ता के साथ ही तर्क के साथ नीतीश कुमार को सबसे सफल सीएम बता रहे हैं, तो विरोधी दलों के नेता उनकी खामियां गिनाने में लगे हुए हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अर्थात जो सामने दिख रहा है उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए के शासनकाल में बिहार में हुए सकारात्मक बदलाव को समझने के लिए 2005 के पहले के बिहार को याद करना होगा। एनडीए की सरकार जब 2005 में बनी तब एक नए युग का सूत्रपात हुआ। यह नया युग है विकास का, युवाओं के रोजी रोजगार का और समाज में अमन चैन का। केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की एनडीए सरकार ने देश प्रदेश में रोजी रोजगार की बहार ला दी है। बिहार में 2005 से 2020 के बीच 8 लाख लोगों को नौकरी दी गई और 10 लाख का लक्ष्य है जिसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। पति पत्नी ने भी बिहार में 15 वर्ष शासन किया, कितने लोगों को नौकरियां दी और आज नौकरी देने का झूठा श्रेय लेने की कोशिश में है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद जी अपने पुत्र और पुत्रियों को राजनीतिक रोजगार देने में लगे हुए हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में अपनी दोनों पुत्रियों को उन्होंने चुनाव लड़ाने का काम किया। इसके पहले 2 सुपुत्र उनके राजनीतिक वारिस के रूप में पदस्थापित हैं। वहीं नीतीश कुमार जी पिछले वर्ष ही बिहार के 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को उन्होंने नौकरी देने का काम किया। उसके पहले 18 वर्षों के सफलतम कार्यकाल में लाखों नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में जंगल राज, और उस जंगल राज का परिणाम हमारे उस दौर में रहे हुए लोगों को पता है। अगर माननीय मुख्यमंत्री और भाजपा चाहती तो निश्चित तौर पे 20 साल के अपने कार्यकाल में लाखों नौकरियां दे चुकी होती, लेकिन नौकरी कब दी? जब कांग्रेस और तेजस्वी यादव के सहयोग से 17 महीने की सरकार बनी तो 5 लाख नौकरियां मिली। अगर मुख्यमंत्री का नियत साफ होता तो अब तक 20 लाख नौकरी हो गई होती, लेकिन उनके 10 लाख नौकरी देने के दावे उसी प्रकार रहा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के मन से 4000 लोकसभा सीट जीतने का दावा रहा। इधर 2 महीने पहले तक सत्ता की साथी रहे आरजेडी ने भी नीतीश कुमार के विकास के मॉडल पर सवाल उठाए हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में अगर इतना ही विकास हुआ है तो युवा आज भी पलायन क्यों कर रहे हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बदहाल क्यों है? इतना ही नहीं, आरजेडी रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी के 17 महीने बनाम एनडीए के 17 साल का काम गिना रही है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं सबसे बेहतर मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार का ये दुर्दशा क्यों है? क्यों नौजवान पलायन कर रहा है? ये तो तेजस्वी यादव जी के 17 महीने के दौरान सरकार में रह करके जो 5 लाख लोगों को नौकरी दिया,
उद्योग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में काम हुआ, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, वो उनका देन है। 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने सरकार में रहकर जो कर दिखाया वो 17 वर्षों में एनडीए शासनकाल में नहीं हो पाया। अब किस विकास की बात कर रहे हैं? और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। अमित शाह के औरंगाबाद दौरे का दिन बदल गया है। आपको बता दें, अमित शाह 10 अप्रैल को औरंगाबाद आ सकते हैं। पहले 9 अप्रैल को ही उनका कार्यक्रम था। बीजेपी जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर देगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, औरंगाबाद अब अमित शाह 10 अप्रैल को आएंगे। पहले 9 अप्रैल को ही अमित शाह का औरंगाबाद में दौरा था, लेकिन अमित शाह अब 10 अप्रैल को आ सकते हैं। जल्द ही बीजेपी की तरफ से इसकी घोषणा कर दी जाएगी। वहीं चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचे और इस दौरान चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस के समर्थन पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैं अब इन चीजों से आगे निकल चुका हूं। अब मेरा लक्ष्य बिहार की 40 सीटों के साथ साथ एनडीए को 400 पार ले जाना है। तो वहीं उन्होंने अपने चाचा पर सवालों की बौछार करते हुए कहा कि आज समर्थन की बात कह रहे हैं, लेकिन क्यों उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर से हटा लिया था ये मुझे नहीं पता। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि पिता के अधूरे काम को पूरा करना और हाजीपुर को आगे ले जाना ही मेरा मकसद है। मैं तो लंबे समय से उन्होंने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से क्यों हटा लिया मुझे नहीं पता था। क्यों मुझे घर से, परिवार से मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया मुझे नहीं पता था। क्या कारण था जब आप लोग बार बार उनसे पूछते थे कि क्या आप चिराग पासवान के साथ कभी कोई समझौता हो सकता है, तो उनका बार बार ये कहना कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, मुझे नहीं पता क्यों कहते थे। जब आप लोग परिवार को एक होने की बात करते थे तो बार बार उनका नेवर 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 कहना मुझे नहीं पता। बहरहाल अब इन सब चीजों से भाई मैं बहुत आगे निकल गया। मेरी लड़ाई अब अलग है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की लड़ाई के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इन तमाम चीजों को मैं पीछे छोड़ चुका हूँ। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी को 40 की 40 सीटें जिताकर देनी है और देश में ये आंकड़ा 400 का है। वहीं बक्सर से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा मिशन बक्सर का विकास करना है, ना कि मेरा मिशन कमीशन है। बता दें कि बीजेपी ने इस बार अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को बीजेपी से उम्मीदवार बनाया है। जैसे काशी कॉरिडोर बना बनारस में, वैसे बक्सर कॉरिडोर बने, वैसे गंगा पथवे बने। इन सब चीज़ों को लेकर के अभी हम समझ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे राय भी ले रहे हैं और फिर एक संकल्प पत्र बना करके हम फील्ड में उतरेंगे और 5 साल में दिन रात मेहनत करेंगे और बक्सर को जिस विकास का हकदार बक्सर है, उस बक्सर को वो विकास का हक हम हर हाल में दिलाएंगे। बिहार के पूर्व सीएम और गया से एनडीए के उम्मीदवार जितन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन सुबह गया के गांधी मैदान पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा में भाग लिया। शाखा में हिस्सा लेकर मंत्री संतोष सुमन ने अपने विद्यार्थी परिषद के दिनों की यादों को ताजा किया। संतोष सुमन ने खुलासा किया कि छात्र जीवन में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा रहे हैं। साथ ही उन्होंने मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से वोट की अपील की और कहा कि गांधी मैदान की हालत जल्दी सुधरेगी। आपको बता दें कि मंत्री संतोष सुमन के पिता जितन राम मांझी गया से हम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब संतोष सुमन पहुंचे थे मैदान में और उन्होंने अपने छात्र जीवन को एक बार फिर से याद किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा में हिस्सा उन्होंने लिया था। पिता के पक्ष में लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लोगों को लोकसभा चुनाव के प्रति जागरूक भी कराया जा रहा है। साथ ही नगर निगम की टीम घर घर जाकर लोगों को वोट करने की अपील कर रही है। मौके से और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। राजनीति के मामले में बिहार के लोग बेहद जागरूक और संवेदनशील रहते हैं। बावजूद इसके बिहार में वोटिंग प्रतिशत पिछले 3 चुनाव से लगातार
कम होता जा रहा है। अगर आंकड़ों की हम बात करें तो पूरे देश में सबसे कम मतदान जहां होता है, उन आंकड़ों में बिहार दूसरे स्थान पर है। खासकर बिहार के युवा मतदान के प्रति जागरूक नहीं हैं और इसके मद्देनजर राजधानी पटना में जगह जगह अलग अलग पोस्टर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर पटना की हम बात करें आंकड़ों के मुताबिक तो देश में पटना के कई ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पर सबसे कम मतदान होते हैं। चाहे दीघा की बात कर ले, कुम्हरार की बात कर ले, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर देश में सबसे कम लोग मतदान करते हैं और उसी को बढ़ाने के लिए राजधानी पटना में जगह जगह कई पोस्टर लगाए गए हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है कि मतदान कितनी जरूरी है। आपको बता दें कि बिहार में हाल ही में जातीय सर्वेक्षण के अनुसार 46 लाख लोग बिहार से बाहर काम करते हैं और वो भी एक प्रमुख कारण है बिहार में वोटिंग प्रतिशत कम होने की। वहीं चुनाव आयोग द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के अनुसार मतदाताओं में विभिन्न कारणों से वोट डालने को लेकर उत्साह में कमी पाई गई है और यही वजह है कि लोग वोट नहीं करते हैं। और हालांकि युवाओं की जो संख्या है इस बार वोटर लिस्ट में, यानी 18+ युवाओं की संख्या वोटिंग लिस्ट में इस बार 11 गुना बढ़ाई गई है और उसके मद्देनजर उम्मीद की जा रही है कि इस बार पटना में वोटिंग बेहतर होगा। घर घर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम की टीम भी इसमें लगी हुई है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम मिलकर घर घर जाकर लोगों को वोट डालने की अपील कर रही है, जागरूक कर रही है और बता रही है कि मतदान करना कितना जरूरी है। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। सीतामढ़ी जिला बाढ़ प्रभावित इलाका है, मगर कई बार इस इलाके के लोगों को सूखे का भी सामना करना पड़ता है। लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में परेशानियों से घिरे किसान अपने मताधिकार को लेकर उत्साहित हैं। किसानों का कहना है कि कई समस्याओं का निदान हुआ है, जबकि कई गंभीर समस्या है जिसका निदान होना बेहद जरूरी है। किसानों का कहना है कि उनकी समस्या का जो भी समाधान करेगा वोट उनको ही मिलेगा। सीतामढ़ी जिले में लोकसभा चुनाव की गर्माहट अब धीरे धीरे तेज होती जा रही है और सीतामढ़ी जिला बाढ़ प्रभावित और सुखाड़ प्रभावित इलाका है। यहाँ के किसानों को हमेशा आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाढ़ के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है, सुखाड़ के कारण उनका फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम किसानों के बीच में है और इस बार लोकसभा चुनाव किस मुद्दे पर किसान अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, इस बात की जानकारी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर, किस मुद्दे पर इस बार लोकसभा चुनाव में वोट कीजिएगा? जैसे सब कोई कह रहे हैं विकास, सुशासन और शिक्षा, सब कोई, लेकिन हम मध्यम वर्गीय परिवार जो कृषि आधारित परिवार हैं, जिनका जीविकोपार्जन कृषि है, जो नौकरी पेशा नहीं है, उनको कृषि में जो सरकार बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगी। जी, हम लोग तो किसान आदमी हैं और हम लोगों का जो किसानों के समस्या को जो पार्टी गंभीरता से लेगी और देखेंगे जिनके मैनिफेस्टो में हम लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था होगा, हम लोग का वोट तो उधर ही जाएगा। गरीब आदमी के जे माने देखता है, समझता है, बुझता है, तकरा देते वोट। और दूसरा तो गिरबै छी, हमेशा गिरबै छी। हाँ, तो एक बार उत्साहित छी कि हाँ, चुनाव में वोट गिरावे के। हाँ, हमरा सके जे बुझते तकरा वोट देबै। सीतामढ़ी जिले के ये महिला और पुरुष किसान थे जिनका कहना है कि जो उनके अधिकारों का रखवाली करेगा, जो उनके हितों को ध्यान में रखेगा, जो किसानों की समस्याओं को दूर करने का काम करेगा, वे वैसे लोगों को ही वोट देने का काम करेंगे। और वोट देने को लेकर, अपने मताधिकार के इस्तेमाल करने को लेकर ये काफी उत्साहित है और लोकसभा चुनाव में ये बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने का काम करेंगे। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। अगली खबर छपरा से है। छपरा के भेली थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की टक्कर होने से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक 2 बाइकों पर 3 युवक सवार थे और भेल्दी की ओर जा रहे थे। घटना के बाद आक्रोशित ने छपरा मुजफ्फरपुर NH 722 को जाम कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोशितों को समझाने का प्रयास भी किया। वहीं मृतक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी तरह के मुआवजे की घोषणा नहीं हुई है।
गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है। तेज धूप और शुष्क मौसम के कारण हल्की सी चिंगारी भी बड़े आग की घटना में बदल जा रही है। बिहार में इन दिनों लगातार गेहूं के खेतों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। शॉर्ट सर्किट से भी आग लग रही है। खेतों में गेहूं की फसल पककर पूरी तरह सूखी हुई होती है, इसलिए खेत में आग की हल्की सी चिंगारी भी बड़ा सा रूप ले लेती है। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों की महीनों की मेहनत मिनटों में खाक हो जा रही है। स्क्रीन पर आप 4 अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। वैशाली, बेगूसराय, बगहा और आरा की तस्वीरें हैं, जहां भीषण आग लगने से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह गेहूं की फसल धू-धू कर जल रही है। कई बीघा में लगी गेहूं की पकी हुई फसल जलकर खाक हो गई। दमकल की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन नुकसान की भरपाई की मांग की जा रही है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। तो वहीं आग से किसानों की फसल बचाने के लिए न्यूज 18 की आपसे विशेष अपील है कि किसानों को ज्यादा सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो गर्म हवा और किसान भाइयों के लिए आवश्यक सूचना। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है। गर्म हवा, तेज धूप और शुष्क मौसम के कारण आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। आग से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। अगलगी की घटना से बचाव की जरूरत है। किसानों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसान भाई बिजली के तार और पोल के नीचे फसल न रखें। खलिहान रेलवे लाइन से दूर बनाएं। खेत में बीड़ी, सिगरेट, हुक्का न पिएं। सूखे घास और फूस का ढेर न रखें। खेत खलिहान के पास आग न लगाएं। फौरन आग लगने की खबर अग्निशमन विभाग और शॉर्ट सर्किट की सूचना विद्युत विभाग को दें। धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।